सुंदर नज़ारा ना हमारी कॉलोनी का है। जब हम टहलने जाते हैं तो रास्ते में पड़ता है। आप लोग को दिखाए हैं कई बार कितना सुंदर हरियाली है हमारे घर के बाहर से। तो ये गुड़हल का फूल है। सुबह के टाइम फूल नहीं मिलते हैं, लेकिन जब पूजा करना होता है तो नहीं मिलते हैं। उसके बाद देखो तो पेड़ में ढेर सारे फूल लगे होते हैं। तो सुबह का टाइम है, घर के सारे काम हो चुके हैं, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हुई है सुबह 8 बजे से। तो अभी 8 बज चुके हैं, घर के सारे काम हो चुके हैं, मैं और हस्बैंड नहा चुके हैं। क्योंकि जब सुबह उठ जाओ ना तो हस्बैंड को भी उठना ही पड़ता है, क्योंकि बच्चे को 6 बजे स्कूल छोड़ के आना होता है। तो यहाँ पे हम दोनों मिलके बातें कर रहे हैं, हंसी और मतलब जो भी बातें होती हैं, अब हस्बैंड वाइफ में वही बातें चलती रहती हैं। अब मेरा तो काम ही है हंसने का, तो हंसती रहती हूँ। और बस तैयार हो चुकी हूँ, फटाफट से चलूँगी, पूजा कर लूँगी। क्योंकि आप लोग कहते हैं ना बिंदी सिंदूर लगा के ही पूजा होती है और उसके बाद फिर पूजा किया जाता है। तो अब ऐसा ही करते हैं, क्योंकि आप लोग जो बताते हो ना मुझे अच्छा लगता है। आप लोगों की बातें, आप लोगों का कमेंट जो भी मुझे आप लोग बताते हो ना, वैसा सोचते हैं करें। क्योंकि आप लोग बड़े हैं मुझसे, आप लोग जो भी बताएंगे अच्छा ही बताएंगे। तो बस पूजा पाठ कर लेना है सिंपल तरीके से। थोड़ा सा प्रसाद चढ़ा देना है, धूप बत्ती, दीप बत्ती। अगरबत्ती नहीं लगाते हैं, कहते हैं अगरबत्ती बाँस की बनी होती है, इसलिए मेरे घर में अगरबत्ती नहीं जलाते हैं हम सब। के बाद दोपहर की लंच की तैयारी शुरू कर देंगे। तो आज बनेगा पनीर की सब्जी। इसमें हमने लिया है काजू, हरी मिर्ची, लहसुन, 3 टमाटर, 3 प्याज, अदरक का 1 टुकड़ा लिया है। इन सबको सबसे पहले कटिंग चॉपिंग शुरू करेंगे। और प्याज आज पनीर दूसरे तरीके से बनाएंगे। आप लोगों ने एक कमेंट हमारे व्यूअर का आया था कि आप जब भी पनीर की सब्जी बनाएं या तो उसमें काजू ऐड कर दें या फिर मूँगफली के दाने ऐड कर दें। तो काजू रहता है, कभी कभी बनाते हैं ऐसे, लेकिन कभी कभी ना क्या होता है बहुत ही सिंपल तरीके से बना देते हैं। अब इतना ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। वैसे खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट होती है ये वाली पनीर की सब्जी। तो सबसे पहले हमने प्याज टमाटर को बारीक बारीक चॉप किया है, कढ़ाई चढ़ाई है, इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच के लगभग रिफाइंड ऑयल डाला है और प्याज अदरक को सबसे पहले डाल दिया है। इसको हल्का सा भूनेंगे। ये भुने हुए मसाले की जो सब्जी बनती है पनीर की ना, यकीन मानिए इतना मतलब स्वाद आता है कि क्या बताएं। उसके बाद इसमें 10 से 15 काली मिर्च डाल दी है और 3-4 लौंग डाल दिया है। इससे भी बहुत बढ़िया मतलब लौंग से फ्लेवर आता है, काली मिर्च से अलग सा टेस्ट आता है। और उसके बाद प्याज को अच्छे से भून लेना है। तेल हमने कम डाला था ना, इसकी वजह से प्याज चिपक जा रही थी। अब इसमें हमने डाला है टमाटर डाला है, लहसुन, हरी मिर्ची डाला है, जो काजू रखा था 10 से 15 उसको ऐड कर दिया। इन सबको अच्छे से भूनना है। चाहे तो आप इसको पानी में भी बॉयल कर सकती हैं, अगर आप जैसे तेल नहीं खाती हैं, कम खाती हैं, या फिर आप वेट लॉस के लिए ये पनीर की सब्ज़ी बना रही हैं। तो इसी तरीके से ना सारी टमाटर प्याज को बस इसको पानी में डाल के उबाल लेना है। तो यहाँ पे पनीर है, ये लगभग 400 ग्राम पनीर है। 100 ग्राम पनीर हमने सुबह निकाला था। बच्चों को हमने फ्राइड राइस बना के दिया। ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है। इसको ठंडा होने देते हैं, तब तक हम कढ़ाई में पनीर को फ्राई कर लेते हैं। बहुत मतलब कि बच्चों का मन हो रहा था ना कि पनीर खाया जाए या फिर छोले भटूरे खाया जाए, अलग सा खाने का मन हो रहा था, क्योंकि बोर हो चुके थे बच्चे ना, वही भिंडी, लौकी, नेनुआ, तुरई खा के। तो हमने सोचा चलो आज पनीर मंगा के थोड़ा सा बच्चों का भी मन रख दिया जाए, क्योंकि बच्चे होते हैं ना तो वो अलग सा हमेशा चटपटा खाना चाहते हैं। तो उधर पनीर हमारी फ्राई हो रही है, इधर हम मसाले को पीस लेते हैं। आज लाइट भी नहीं है घर में, लाइट चली गई है। इन्वर्टर से मसाले पीस कर ला रहे हैं पिछले वाले कमरे से। आज लाइट मतलब कि कटने वाली थी, मुझे पता नहीं था कि लाइट कट जाएगी। काफ़ी देर तक लाइट कटी हुई थी, क्योंकि फॉल्ट हो गया था, तो फॉल्ट को बनाने में टाइम लगता है। तो बस अब इसमें मसाले ऐड कर देंगे। किचन किंग मसाला जाएगा, थोड़ा सा गरम मसाला जाएगा, सब्जी मसाला जाएगा, आप चाहे तो पनीर मसाला ऐड कर सकती हैं, थोड़ा सा धनिया पाउडर जाएगा, लाल मिर्ची भी ऐड कर सकती हैं। खाने में लाल मिर्ची नहीं ऐड करते हैं। सारे मसाले को सूखे इस अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर देना है, यानी जो प्याज टमाटर का पेस्ट है इसी के साथ सूखे मसाले अच्छे से मिक्स करके रख देना है। जिसमें हमने पनीर फ्राई की थी उसी कढ़ाई में अब हमने तेज पत्ता डाला है, जीरा डाला। अच्छे से तेज पत्ता और जीरा का फ्लेवर आने देते हैं। उसके बाद इसमें 1 चम्मच भर के हमने हल्दी ऐड कर दी है। तेल में हल्दी डालने का रीज़न ये होता है सब्जी का कलर बहुत ही ज़्यादा टिम आता है। तो बस मसाले को अच्छे से भूनना है। इसमें काजू डालने की वजह से मसाला जो है ना बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। जैसे जब हम कभी कभी पनीर की सब्ज़ी बनाते हैं ना तो प्याज अलग हो जाता है, टमाटर अलग हो जाता है, यानी कहने का मतलब ये होता है ग्रेवी अलग हो जाती है और जो पनीर और मटर उसमें होता है अलग हो जाता है। लेकिन जब हम इसमें बेसन या फिर काजू ऐड कर देते हैं तो जो हमारी ग्रेवी होती है ना वो अच्छे से पकड़ के रखती है सब्जियों को, मतलब
ऐसे नहीं लगता है कि अलग अलग हो जाती है। तो बस इसमें मटर ऐड कर देना है। मसाले के साथ मटर मतलब पता ही नहीं चल रही थी, जबकि मटर हमने 2 पैकेट मंगाई थी, पूरी 2 पैकेट ऐड कर दी है। 1 पैकेट मटर 250 ग्राम की होती है। और मटर पनीर का सही पूछो तो असली टेस्ट जब आता है ना, ठंड के मौसम में बनती है। जो ऐसे फली वाली मटर आती है ताज़ी ताज़ी खेत वाली, उसका टेस्ट अलग आता है। तो बस ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है, मटर भी थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट हो चुका था। इसमें हम पानी डालेंगे। दूसरी तरफ कढ़ाई में गर्म पानी हमने गर्म करके रखा, वही ऐड करेंगे, क्योंकि इस तरीके की ग्रेवी वाली सब्ज़ी में अगर तुरंत ठंडा पानी डाल दो तो एक तो उनका स्वाद बेस्वाद हो जाता है, दूसरा पकने में भी ज़्यादा टाइम लगता है। नमक नहीं डालेंगे क्योंकि नमक हमने मसाले में भी ऐड कर दिया था, और तो नमक अलग से नहीं डालना है। सब्जी पक जाने के बाद पनीर ऐड कर दें। बढ़िया लग रहा है ना। आप ऊपर से इसमें थोड़ा सा क्रीम डाल दें तो ये थोड़ा सा वाइट हो जाएगा, हमने नहीं ऐड किया है। इसमें लाल मिर्ची डालेंगे तो आपका कलर पीले की जगह रेड रेड रहेगा। तो आपकी इच्छा है, आप अपने अनुसार से बना सकती हैं, लेकिन हम ना जो ऐड नहीं करते हैं, जो चीज़ें नहीं ऐड करते हैं, कहते हैं ना कि घर की चीजें जो होती है ना बढ़िया अच्छे से स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती है, हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है, साफ सफाई से बनती है। इसलिए घर में जो कुकिंग करते हैं ना, ज़्यादा तो उसमें ऑयल भी नहीं डालते हैं, ना ही ज़्यादा उसमें मिर्च मसाले ऐसे ऐड करते हैं, क्योंकि घर के लोगों को खाना। लेकिन जो होटल का होता है, रेस्टोरेंट का होता है, या फिर हलवाई बनवाते हैं, तो उसमें ढेर सारे मसाले, ढेर सारी मिर्ची ऐड कर देते हैं। और सुबह में बच्चों के लिए फ्राइड राइस बनाया था, हलवा बनाया था, ये सब बनाया था। तो थोड़ा सा आज हमने टेस्ट के लिए फ्राइड राइस ले लिए, 2 रोटी ली है, गेहूं की रोटी आज बनाई है जो सबके लिए, वही हम भी लिए हैं। मक्के की रोटी नहीं बनाई है। खाने को अच्छे से चबा के 32 बार चबा के खाना है। 32 बार चबाने का मतलब सिर्फ यही होता है, खाने को हम धीरे धीरे खाएंगे तो खाना कम खाएंगे। दूसरा रीज़न 32 बार चबा के खाने का ये होता है कि हमारे जो फेस का फैट होता है, जब हम चाव करके खाना खाते हैं, चबा करके खाना खाते हैं, तो वो धीरे धीरे कम हो जाता है। वैसे भी मेरा फेस बहुत बड़ा था कि अब बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है। अब मेरा वज़न घटे या ना घटे, लेकिन इसको बढ़ने नहीं देना है। तो बस उसके बाद हमने शाम से शूटिंग की है। शाम का टाइम है, बस टहलने निकल चुके हैं। और ये मेरी कॉलोनी का ही नज़ारा है। जैसे मेरी कॉलोनी का मतलब मेरी कॉलोनी का वहाँ पे बहुत सारे गुड़हल के फूल लगे हुए हैं। हालांकि गुड़हल का फूल हमने भी लगाया है, लेकिन पता नहीं क्या हो, उसमें फूल ही नहीं आते, ऐसे कीड़े लग गए हैं। और आप लोग पूछते हैं कितना किलोमीटर वॉक करते हो, तो कोई फिक्स नहीं रहता। ये देखिए लंबी लंबी सड़कें हैं, सड़कों के किनारे पेड़ पौधे हरे हरे हैं। आप लोग कहते हैं कैमरा थोड़ा सा बैक घुमा दिया करिए, तो हम लोग भी देख लेते हैं। मतलब बहुत लंबी सड़कें हैं, बहुत लंबी, मतलब एक सड़क तो होगी, मतलब पूरा एक 4 राउंड इसके लगाते हैं तो 2 किलोमीटर होता है। तो एक सड़क हो गई, लगभग आधा किलोमीटर की एक सड़क होगी। हाँ, तो इसके 2 चक्कर लगाते हैं शाम के टाइम, 2 चक्कर सुबह लगाते हैं। पहले जब बच्चों का छुट्टी होता था ना, तो 3 चक्कर लगाते थे। लेकिन कहते हैं ना कि जितना आप चल सकें, जितना आपका मतलब ये होता है ना कि थक ना जाएं, क्योंकि घर आके भी बहुत सारे काम करने होते हैं, तो आप उतना ही चलें जितना आपको ज़रूरत हो, जितना आपको कैलोरी बर्न करनी हो। अगर आप वॉक करते हैं तो उससे भी बहुत सारी कैलोरी आपकी बर्न होती है, और आपका एक्स्ट्रा फैट, जो कमर के बेली फैट होते हैं, वो सारे कम हो जाते हैं धीरे धीरे। प्रेगनेंसी के बाद मेरा पेट इतना ज़्यादा निकल आया था कि पूछो मत। बगल से मतलब होता है ना कि पेट इतना ज़्यादा प्रेगनेंसी में निकल आता है, तो वो तो सारे निकल ही आएंगे, लेकिन बस उनको कम करना होता है। बहुत ज़्यादा मोटे हो गए थे, धीरे धीरे करके अपना वज़न कम किया है। एकाएक नहीं किया है, धीरे धीरे करके कम किया है। आप लोग घबराइए नहीं। अगर आपको वज़न कम करना है तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, ऐसा ना सोचें कि वज़न कम नहीं होगा। बस आप धीरे धीरे करते रहें, कोशिश करते रहें। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है। तो बस आप कोशिश करते रहें, उल्टे सीधे चलते रहें। और मेरी ये कोशिश रहती है ना कि आप लोगों को थोड़ा बहुत तो कुछ अच्छा दे ही सकें। तो शाम के टाइम बस टहलने निकल जाते हैं, मुझे अच्छा लगता है। सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है ना यहाँ की हरियाली देख के मन खुश हो जाता है। ऐसा होता है हम लेडीज़ लोग का ना किचन ही साथी होता है। दिन भर हम किचन में ही रह जाते हैं, कामों में उलझे रह जाते हैं, अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो लेकिन मैं यही कहूँगी आप लोगों को खुल के जिएं। आप वही काम करें जिससे दूसरों को कोई दिक्कत ना हो, बल्कि आप अपनी ज़िंदगी खुल के जिएं। बस इतना ध्यान रहे कि आपके खुल के जीने से किसी और को दिक्कत ना हो। बस
तो उल्टा टहलते हैं। और आप लोग पूछते हैं ग्रीन टी नहीं पीते हो, ग्रीन टी नहीं पीते हैं, कोई मतलब ऐसे बाहर का सामान कुछ भी नहीं खाते हैं, जैसे ग्रीन टी, चिप्स वगैरह, फास्ट फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब नहीं खाते हैं। हाँ, फुल्की टिकिया कभी कभी खा लेते हैं, क्योंकि फुल्की मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। अगर हम मार्केट गए तो बिना फुल्की खाए नहीं आते हैं, तो ये सब खा लेते हैं। बाकी जंक फूड हमने बहुत कुछ बाहर का बंद कर रखा है। मौसम इतना प्यारा हुआ था, बादल लगे हुए थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो हमने सोचा आप लोगों को भी दिखा देते हैं। मतलब बहुत ही अच्छा मौसम होता है, और अच्छे मौसम में टहलने का मज़ा दोगुना हो जाता है, क्योंकि जब ठंडी ठंडी हवाएं शरीर को छू के गुजरती हैं ना, तो ऐसे मानो कि क्या ही बताएं, अब उसको महसूस कर पाते हैं, बस यही बता सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। और कोई योग नहीं करते, कोई एक्सरसाइज नहीं करते। पहले ठंड के मौसम में एक्सरसाइज कर रहे थे। एक्सरसाइज करने से क्या होता है, उससे भी आपका कैलोरी बहुत ही ज़्यादा बर्न होती है, आप बहुत जल्दी पतले हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम एक्सरसाइज छोड़ देते हैं ना, तो फिर से हमारा वज़न उतने पे ही बढ़ने लगता है। इसलिए हमने एक्सरसाइज छोड़ के कंटिन्यू अपना वॉक स्टार्ट किया। वॉक करने से क्या होता है ना, आपका जो मोटापा जल्दी नहीं बढ़ता, लेकिन एक्सरसाइज करने से क्या होता है, जैसे ही हम एक्सरसाइज छोड़ देते हैं तो हमारा मोटापा फिर से उसी जितना हमारा रहता है उतने पे ही आ जाता है। इसलिए बीच में हमने जुम्बा डांस स्टार्ट किया था, उसके बाद हमने बंद कर दिया है, अपना टहलना शुरू कर दिया है। क्योंकि एक टाइम पे एक ही काम कर सकते हैं, या तो हम एक्सरसाइज कर सकते हैं या तो टहलने आ सकते हैं। तो बस टहल के आने के बाद शाम का डिनर हमने फटाफट से बनाया था, और उसके बाद दूध लिया 1 कप। ज़्यादा मुझे भूख नहीं थी दूध पीने की, कभी कभी 1 गिलास हो जाता है तब, जब हम खाना नहीं खाते हैं। तो बस फटाफट से वहाँ से लौट के आने के बाद ना डिनर की तैयारी शुरू कर देते हैं, क्योंकि डिनर जल्दी करना होता है। तो फ्रेंड, अभी बज रहे हैं रात के 9:30, सारे काम हो चुके हैं। आज शाम में कोई सब्जी नहीं बनाई थी, रोटी भी नहीं बनाई थी, बस थोड़ा सा चावल बनाया था, क्योंकि पनीर की सब्जी बची थी ना, और दोपहर में हमने चावल भी नहीं बनाया था, तो बस चावल बनाया। सबने थोड़ा थोड़ा सब्जी चावल खाया, हमने भी थोड़ा सा पनीर और चावल खाया, सलाद खाया, और किचन की साफ सफाई, बर्तन की साफ सफाई कर दिया है, दूध गर्म कर दिया है। आज आप लोगों से बिल्कुल भी बातें नहीं की थी, तो हमने सोचा कि वीडियो को एंड करते समय आप लोगों से बातें कर लेते हैं और वीडियो का एंड भी कर देते हैं। क्योंकि आज पूरा दिन मेरा कुकिंग में चला गया। सुबह बच्चों का चावल बनाया, फिर हलवा बनाया, फिर दोपहर में बनाया। पनीर में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है बनाने में, और गर्मी इस कदर है कि पूछो मत। ऐसे जैसे लग रहा है ना कि एकदम पके आम की तरह पका रहे हैं गर्मी में, मतलब पूरा दिन गर्मी करते हैं। और शाम के टाइम थोड़ा मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहावना हुआ था जब टहलने गए थे, फिर से गर्मी चालू हो चुकी है। इस बार तो बारिश हुई नहीं, सिर्फ और सिर्फ गर्मी हुई है। और दूध पी लिया है थोड़ा सा, अब पेट भर चुका है। अब आधे घंटे बाद सोएंगे, 10 बजे, 10:15 बजे सोएंगे। थोड़े बहुत जो काम होंगे वो निपटाएंगे। आज की इस वीडियो का यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल पद्माज ब्लॉग गोरखपुर। बाय बाय, गुड नाइट, शिवरात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, 32 बार चबा के खाते रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, गुड नाइट।